हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर जगराज सिंह, योर बायोलॉजी मेंटर। आज स्टूडेंट्स हम लोग बात करेंगे टेरिडोफाइट की। मैं इससे पहले एल्गी के बारे में, ब्रायोफाइट के बारे में बात कर चुका हूँ। अब मैं बात करूंगा टेरिडोफाइट के बारे में। एल्गी में, ब्रायोफाइट में, दोनों में मैंने ये बताया था कि दोनों की प्लांट बॉडी हैप्लॉटिक होती है, हैप्लॉयड होती है। हैप्लॉयड यानी कि गैमेटोफिटिक थी। ब्रायोफाइट के लिए मैंने बोला था उन्हें एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं, यानी कि उनकी लाइफ साइकिल बिना वाटर के कंप्लीट नहीं हो सकती है। उन्हें फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर पे डिपेंड रहना ही पड़ता है। अब मैं बात करता हूँ टेरिडोफाइट की। देखना स्टूडेंट्स, थोड़ा सा कंपेरेटिव तरीके से पढ़ोगे तो एक एक टॉपिक, एक एक चीज, एक एक चीज क्लियर करते चलेंगे और एक एक बात समझ में आएगी तुमको। बस ध्यान से सुनना, ठीक? देखो इधर बेटा जी, देखो वर्ड आया है दैट इज द टेरिडोफाइट्स। अब ये जो टेरिडो वर्ड आया है, ये टेरिस से आया है, ठीक है ना? टेरिस एंड ड्राइव टेरिस, और टेरिस वर्ड कहते हैं फन को, और फाइट्स मतलब प्लांट। तो वो प्लांट जिनमें फन आते हैं उन्हें कहा जाता है टेरिडोफाइट्स। ठीक है स्टूडेंट, ये फर्स्ट एनिमल थे जो वाटर इन्वायरमेंट से टोटली तरीके से निकल के लैंड पे आए थे। तो फर्स्ट ट्रू लैंड प्लांट्स थे। फर्स्ट लैंड प्लांट ब्रायोफाइट, बट फर्स्ट ट्रू लैंड प्लांट्स आर टेरिडोफाइट। ये पहली बार इसके ऊपर, लैंड के ऊपर पूरी तरीके से सरवाइव कर पाए थे। क्यों? क्योंकि इनके पास जाइलम और फ्लोएम, वेस्कुलर टिश्यू आ गया था। तो पहली बार वेस्कुलर टिश्यू कहां पे आया? टेरिडोफाइट। फर्स्ट ट्रू लैंड प्लांट्स कौन से थे? टेरिडोफाइट। अच्छा साहब, ऐसा ही कुछ एम्फीबिया और रेप्टाइल में हुआ था। एम्फीबिया लैंड पे तो आ गए थे पर सक्सेसफुल नहीं रहे थे। रेप्टाइल सक्सेसफुल लैंड एनिमल्स थे। इसीलिए टेरिडोफाइट को कहा जाता है रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। तो इनके लिए लिख लेना स्टूडेंट्स, रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। क्यों कहा? क्योंकि रेप्टाइल्स की तरह ये पहली बार लैंड प्लांट थे जो सक्सेसफुल हो पाए थे। ठीक, इनकी मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट, पहली बार थी जब स्पोरोफिटिक की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। हम गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी को छोड़ रहे हैं और स्पोरोफिटिक यानी डिप्लॉयड प्लांट बॉडी को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी आई। ब्रायोफाइट में कैसी थी? गैमेटोफिटिक। इसमें क्या है? स्पोरोफिटिक है। ठीक, और देखो वेस्कुलर बंडल पाया जाता है तो इन्हें क्या कहा जाता है? वेस्कुलर। और ये फेनोगैम होते हैं क्रिप्टोगैम। क्रिप्टोगैम तो इसलिए इन्हें बोला जाता है वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। ओके स्टूडेंट, या फिर मैंने कह दूं एम्ब्रियोफाइट प्लांट्स। एम्ब्रियोफाइट वेस्कुलर प्लांट्स, इनके अंदर एम्ब्रियो पाया जाता है। एम्ब्रियोफाइट वेस्कुलर प्लांट्स। ठीक, तो एम्ब्रियोफाइट वेस्कुलर प्लांट्स थे। अभी तक इनके पास सीड नहीं आया है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बात होगी कि इनकी वेस्कुलर टेरिडोफाइट की, यानी कि जो प्लांट्स की बात हो गई। ये वही टेरिडोफाइट है जिनको रामायण के अंदर जो लक्ष्मण जी थे संजीवनी बूटी लेके आए थे। तो संजीवनी बूटी कहाँ की थी? टेरिडोफाइट की। तो टेरिडोफाइट की प्लांट थे जो मेडिसिनल पर्पज के लिए यूज होते हैं। ये सॉइल बाइंडर की तरह बिहेव करते हैं। डेंस मैट सॉइल के ऊपर कौन बनाता है? मॉस। ये याद रखना, सॉइल के ऊपर डेंस मैट कौन बनाता है? मॉस। और सॉइल बाइंडर की तरह वर्क कौन करते हैं? टेरिडोफाइट। ये इवोल्यूशन में पहले प्राणी है जिनके पास जाइलम और वेसल पाया जाता है। ये रहते कहाँ पे? तो साहब ये कूल, डैम्प, शेडी यानी नम जगहों पे पाए जाते हैं। क्योंकि इन्हें वाटर की रिक्वायरमेंट है, लेकिन ये सक्सेसफुल हैं, बिना लैंड के ऊपर सबसे सक्सेसफुल प्लांट माने जाते हैं, पर इनकी रिक्वायरमेंट वाटर होती है। ठीक, आओ देखते हैं, थोड़ा सा पैराग्राफ पढ़ते हैं। और ये बहुत बेहतरीन ग्रो करते हैं सैंडी सॉइल के अंदर। स्टूडेंट्स, थोड़ा सा समझाता चलूंगा, थोड़ा सा हम लोग पढ़ते चलेंगे। ये बेस्ट मेथड होता है एनसीईआरटी रीडिंग का। ओके स्टूडेंट, आओ क्या कह रहा है? द टेरिडोफाइट इंक्लूड हॉर्स टेल्स। इनके अंदर हॉर्स टेल आता है, आगे बताऊंगा। ठीक है नहीं कि हॉर्स क्या होता है स्टूडेंट? इक्विसिटम होता है हॉस्टल, ये आगे बताऊंगा। एंड फंस, फंस पाए जाते हैं। नामी टेरिडोफाइट, टेरिडो यानी टेरिस, ड्रैप टेरिस। ठीक, आगे पढ़ाऊंगा आपको, टर्प्सिडाइन की क्लास होती है। टर्प टेरिडोफाइट्स आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पज। वहीं पे लिख लेना संजीवनी बूटी, वहीं पे लिख लेना स्टूडेंट संजीवनी बूटी। तो संजीवनी बूटी कहाँ से मिलती है? टेरिडोफाइट से। पूरा पहाड़ लेके आ गए थे लक्ष्मण जी, याद आ रहा है?
ठीक। हाँ, सॉरी, लक्ष्मण जी घायल हुए थे, हनुमान जी लेके आए थे। तो हनुमान जी पूरा पहाड़ लेके आए थे, क्योंकि उन्हें संजीवनी बूटी पता नहीं चल रही थी, तो पूरा का पूरा पहाड़, उनकी फोटो भी बनी होती है, और रामायण देखिए तो उसमें पूरा दिखाते हैं। तो मेडिसिनल पर्पज एंड एज ए सॉइल बाइंडर, और सॉइल बाइंडर की तरह भी यूज होते हैं। ठीक। दे आर आल्सो फ्रिक्वेंटली ग्रोन एज ऑर्नामेंटल, इसको सजाने के लिए भी यूज किया जाता है ओकेजनल, क्योंकि इनकी लीफ बड़ी खूबसूरत लगती है। आगे देखना कह रहे हैं इवोल्यूशनरी, इवोल्यूशनरी में पहले थे, दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टू पजेज वेस्कुलर टिश्यू। ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट थे जिनके पास वेस्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम पाया जा रहा था। ठीक। आई कह द टेरिडोफाइट्स आर फाउंड इन कूल डैम्प शेडी प्लेसेस, ये कूल डैम्प और शेडी प्लेसेस पाए जाते हैं। दो सम मे फ्लोरिश वेल इन सैंडी सॉइल कंडीशन, कुछ सैंडी सॉइल कंडीशन में बेहतरीन तरीके से ग्रो कर लेते हैं। बेटा टेरिडोफाइट में यहीं पे लिख लेना, ठीक, एक पॉइंट यहीं पे लिख लेना स्टूडेंट, कि फर्स्ट टाइम इनके में क्या क्या आया, तो लिखना फर्स्ट टाइम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। ठीक। टेरेस्ट्रियल प्लांट में पहली बार क्या आया, देखो स्टूडेंट, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में पहली बार क्या आया, तो पहली बार यहाँ पे ट्रू रूट, स्टेम और लीफ पाई गई। तो पहली बार ट्रू रूट, स्टेम और लीफ कहाँ आया, टेरिडोफाइट के अंदर। पहली बार जाइलम फ्लोएम कहां पे आया, टेरिडोफाइट में, जाइलम एंड फ्लोएम। बेटा जी थर्ड पॉइंट देखना बहुत इंपॉर्टेंट, पहली बार सीड हैबिट की शुरुआत कहां पे हुई, टेरिडोफाइट में। यहां पे सीड की शुरुआत हुई थी, सीड की हैबिट बनने लगी थी। सीड बना कहां था, जिम्नोस्पर्म में, पर सीड हैबिट की शुरुआत कहां से हो गई थी, टेरिडोफाइट से। तो लिख देना सीड हैबिट। तो ये तीन चीजें जो थी पहली बार कहां आई, टेरिडोफाइट के अंदर। ओके स्टूडेंट, तो ये तो बात हुई किनकी, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स की। ठीक। अब मैं बात कर लेता हूँ इनकी प्लांट बॉडी। तो प्लांट बॉडी मैंने पहले भी बोल दिया, इनकी कैसे होती है, स्पोरोफिटिक, यानी कि डिप्लॉयड 2n की कंडीशन में होती है, जबकि कैम्टोफिटिक प्लांट बॉडी में तक ब्रायोफाइट के अंदर थी। इनके पास अब ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स आ गए थे। ब्रायोफाइट में क्या थे, रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर थे। ब्रायोफाइट, ठीक, एल्कीमी में कुछ मैंने ऐसे बताया था, होल्ड फास्ट बताया था, सब स्टेटम से जुड़ा रहता था। ठीक। फिर वहां पे मैंने स्टाइप बताया था और फ्रॉन्ट बताया था। तो टेरिडोफाइट में पहली बार ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स आ गए थे। इनके पास जो लीव्स थी, तो जो लीव्स थी वो कहीं पे बड़ी पाई जाती थी, उन्हें मैक्रोफिलस कहा जाता था। कहीं पे छोटी लीव्स पाई जाती थी, दैट इज द माइक्रोफिलस। बड़ी लीव्स जैसे कि सलेजनेला में पाई जाती हैं, बहुत छोटी छोटी लीव्स, माइक्रो लीव्स पाई जाती हैं, जैसे कि फॉन्स के अंदर पाई जाती हैं। ठीक। आओ देखते हैं क्या दे रखा है, कह रहे हैं कि यू, ठीक, यू क्या दे रखा, in bryophyte, the dominant phase in the life cycle is gametophytic plant body थी. However, in pteridophyte, the main plant body is sporophytic. Main plant body कौन सी है? Sporophytic, which is differentiated into true root, true stem, and true leaves. These organs possess well differentiated vascular tissue. इनमें पहली बार well differentiated वेस्कुलर टिश्यू है, यानी जाइलम फ्लोएम पहली बार कहां दिखा, टेरिडोफाइट के अंदर। ठीक। द लीव्स इन टेरिडोफाइट आर स्मॉल माइक्रोफिलस एज इन स्लेजनेला, इनके अंदर स्मॉल लीव्स भी पाई जा सकती हैं, जैसे कि स्लेजनेला के अंदर, और लार्ज लीव्स भी पाई जाती हैं, जैसे कि मैक्रोफिलस एज इन फॉन्स के अंदर। ठीक। देखना जरा स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो। ठीक। तो ये वाली लीव्स क्या है, ये देखो, ये क्या है, माइक्रोफिलस लीव्स है, ये माइक्रोफिलस, और ये मैक्रोफिलस। लगते जैसी रिंग, तो ये सर, ये पूरी लीफ है, और जो बीच में है ये वेन है, और इससे छोटी छोटी निकली हुई है, ये क्या है,
दैट्स द मैक्रोफिलस लीफ। ये मैक्रोफिलस लीफ है स्टूडेंट, दिख रही तुमको? ठीक, तो ये पूरी की पूरी मैक्रोफिलस लीफ है, जबकि ये क्या है, ये माइक्रोफिलस लीफ। ठीक, दिख रही? तो ये माइक्रोफिलस लीफ होती है, वो मैक्रोफिलस। मैक्रोफिलस कहाँ पाई जाती है? स्लेजनेला में। और माइक्रोफिलस लीफ कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है किसके अंदर? फॉन्स के अंदर। तो ये याद रखना, दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक, माइक्रोफिलस लीफ कहाँ पाई जाती है? स्लेजनेला के। और वो कहाँ पाई जाती है? ठीक, देखो देखो, स्मॉल लीव्स माइक्रोफिलस एज इन स्लेजनेला, और लार्ज लीफ मैक्रोफिलस किसमें? फॉन्स के अंदर पाई जाती है। ठीक है, छोटी लीव्स स्लेजनेला में और बड़ी लीव्स फॉन्स के अंदर। अब देखना, अब बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर की। अब इनके स्ट्रक्चर की बात करते हैं स्टूडेंट। तो देखो स्टूडेंट, इस तरह से इनके अंदर स्पोरोफिल पाया जाता है। ठीक, ये मान लीजिए इस तरह से मान लो कि एक उसका टेडोफाइट का प्लांट है, और ये उसके अंदर इस तरह से लीफ पाई जाती है, और ये लीफ का एक स्ट्रक्चर लीफ लाइक पाए जाते हैं स्पोरोफिलस। दिख रहे हैं? लीफ लाइक स्पोरोफिलस। स्पोरेंजिया के अंदर पाए जा स्पोरेंजियम के अंदर पाए जाते हैं स्पोरोफिलस। स्पोरेंजियम लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक, तो जो इनकी बॉडी होगी स्पोरोफिटिक होगी। स्पोरोफिटिक के अंदर स्पोरेंजिया होगा, और स्पोरेंजिया के अंदर इस तरह से लीफ लाइक अपेंडेजेस पाई जाती है, जिसे स्पोरोफिलस कहा जाता है। और इसी स्पोरोफिलस से क्या लगा हुआ है, देखा बेटा जी? स्पोरेंजियम। दिख रहा है? तो ये लगा होता है इस तरह से स्पोरेंजियम, इस तरह से इसमें क्या लगा हुआ है? स्पोरेंजियम। ठीक, तो ये स्पोरोफिल्स के अंदर क्या लगा होता है बेटा जी? स्पोरेंजियम। अब ध्यान से देखना इनके लाइफ साइकिल के बारे में थोड़ा सा ध्यान से देखना स्टूडेंट। ये इनकी प्लांट बॉडी है, कौन सी? स्पोरोफिटिक। स्पोरोफाइट में क्या पाया जा रहा है? स्पोरोफिल, लीफ लाइक अपेंडेज। अब इसी स्पोरोफिल में स्पोरेंजिया पाया जाता है, स्पोरेंजियम। ठीक, स्पोरेंजियम दिखा था स्टूडेंट्स तुमको? तो स्पोरेंजियम में क्या है कि इसकी एक सेल, ठीक, ये दिखा स्टूडेंट स्पोरेंजियम। तो स्पोरोफिल में क्या है? स्पोरेंजियम पाया जा रहा है। अब इसी स्पोरेंजियम की एक सेल इसी स्पोरेंजियम में से कि कुछ सेल्स क्या कहलाती हैं? स्पोर मदर सेल। इसी स्पोरेंजियम की कुछ सेल्स क्या कहलाती हैं? स्पोर मदर सेल। तो स्पोरेंजिया स्पोरोफिल के अंदर स्पोरेंजिया की स्पोर मदर सेल क्या होगी? 2n होगी। और ये स्पोर मदर सेल हो क्या करेगी? म्योसिस करेगी। क्या करेगी? म्योसिस। ये किस तरह की म्योसिस कर रही है? स्पोरिक म्योसिस। आगे पढ़ाऊंगा ये म्योसिस क्या कहलाएगी? स्पोरिक म्योसिस। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या कहलाएगी? स्पोरिक म्योसिस। ठीक, तो ये क्या कर रही है? म्योसिस। स्पोर मदर सेल में म्योसिस होगी, और क्या फॉर्मेशन होगा? स्पोर का फॉर्मेशन होगा। यही स्पोर डेवलप होके क्या बनाएगा बेटा जी? प्रोथैलस। क्या बनाएगा? प्रोथैलस। दैट इज द गैमेटोफिटिक। ये कैसा होगा? गैमेटोफिटिक होगा। तो इसे क्या कह दूं? गैमेटोफाइट। तो ये प्रोथैलस क्या बनाएगा? ये स्पोर क्या बनाएगा? प्रोथैलस। प्रोथैलस क्या होगा? गैमेटोफाइट। अच्छा बेटा जी, इसी गैमेटोफाइट में, इसी प्रोथैलस के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन भी होगा और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी होगा, यानी एंथ्रीडिया भी होगा और आर्चिगोनिया भी होगा। तो इसी के अंदर क्या पाया जाएगा? एंथ्रीडिया पाया जाएगा। इसी के अंदर क्या पाई जाएगी? आर्चिगोनिया पाई जाएगी। और ये दोनों कैसे होंगे? हैप्लॉइड होंगे, क्योंकि प्लांट बॉडी कैसी है? हैप्लॉइड इसकी दिख रही है। प्रोथैलस कैसा है? गैमेटोफिटिक है। तो एंथ्राइड आर्चिगोनिया भी ऐसे होंगे। अब एंथ्रीडिया क्या प्रोड्यूस करेगा? तो ये प्रोड्यूस करेगा एंथ्रोजॉइड्स।
ये क्या प्रोड्यूस करेगा, एंथ्रोजॉइड। एंथ्रोजॉइड्स का मतलब क्या हुआ, हैप्लॉइड्स। और आर्चिगोनिया क्या प्रोड्यूस करेगी, एग, ये भी हैप्लॉइड। और दोनों ने कैसे प्रोड्यूस किए होंगे, माइटोसिस से। क्यों, हैप्लॉइड से हैप्लॉइड बन रहे हैं, तो माइटोसिस से क्या प्रोड्यूस किए होंगे, एग और एंथ्रोजॉइड। और एग और एंथ्रोजॉइड ने मिल के बेटा जी क्या किया होगा, फर्टिलाइजेशन। किस तरह का फर्टिलाइजेशन, जूडियोगैमस टाइप का फर्टिलाइजेशन, पहले ही बता चुका हूं। तो उन्होंने जूडियोगैमस टाइप का फर्टिलाइजेशन किया होगा और फॉर्मेशन किया होगा जाइगोट। जाइगोट से क्या बना होगा स्टूडेंट्स, एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो से क्या बना होगा, स्पोरोफाइट। तो ये टू है, ये टू है। तो इतनी बात समझ में आई, फर्टिलाइजेशन किस तरह का हुआ होगा, दैट्स द फर्टिलाइजेशन। जूडियोगैमी टाइप का फर्टिलाइजेशन हुआ होगा स्टूडेंट। ठीक, तो इस तरह से फर्टिलाइजेशन हो गया होगा, जाइगोट, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो ने क्या बना दिया होगा, स्पोरोफाइट, यानी कि दोबारा से प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन कर दिया होगा। तो ध्यान से देखना स्टूडेंट, ये इतना कौन सा है, गैमेटोफिटिक जनरेशन, और इसकी ऊपर वाली क्या है, स्पोरोफिटिक जनरेशन। तो नीचे वाली कौन सी है, गैमेटोफिटिक जनरेशन, और ऊपर वाली कौन सी है, स्पोरोफिटिक जनरेशन। ठीक, इतनी बात कुछ कुछ समझ में आई। ठीक, तो इससे स्पोर से क्या बना, प्रोथैलस। और प्रोथैलस ने के अंदर क्या पाए जा रहे हैं, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन। उन्होंने एंथ्रोजॉइड यानी स्पर्म और एग प्रोड्यूस करेंगे, जो फर्टिलाइज करके जाइगोट बनेंगे। जाइगोट डेवलप करके एम्ब्रियो, एम्ब्रियो नए प्लांट यानी स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक, ध्यान से देखना फिर से इस चीज को स्टूडेंट, फिर से देखना, देखो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। ठीक, ओके स्टूडेंट, ध्यान से देखो, ये प्लांट, ये एक प्लांट, ठीक, किसका, टेडोफाइट का। इस टेडोफाइट में ये जो मेन प्लांट बॉडी है एडल्ट, वो क्या है, स्पोरोफिटिक, दिख रही है। अब इसी स्पोरोफिटिक के देखो जो लीफ लाइक स्पंजेज है, यानी कि लीफ लाइक दिख रही है, इसके ऊपर क्या पाए जाएंगे, स्पोरेंजियम। अब इसी स्पोरेंजियम के अंदर क्या पाए जाएंगे, स्पोर। तो इनसे क्या प्रोड्यूस होंगे, स्पोर। तो स्पोरेंजियम की कुछ सेल्स क्या प्रोड्यूस करेंगे, स्पोर, दिख रहे हैं बेटा जी। ये स्पोर जर्मिनेट करेंगे और स्पोर करके क्या बना देंगे, यंग गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कर देंगे। तो इस ये स्पोर जर्मिनेट होंगे तो क्या बनाएंगे, यंग गैमेटोफाइट, और यंग गैमेटोफाइट यंग प्रोथैलस होगा। और यही प्रोथैलस क्या हो जाएगा, मैच्योर गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करेगा। मैच्योर गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ, ये भी प्रोथैलस है। प्रोथैलस के अंदर तो देखो यहाँ पे क्या पाए जा रहे हैं, एंथ्रीडियम, दिख रहे हैं स्टूडेंट, ये क्या है, एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम ने क्या प्रोड्यूस किए होंगे, स्पर्म, दिख रहे हैं, एंथ्रीडियम ने क्या प्रोड्यूस किया, स्पर्म। और ये क्या है, आर्चिगोनियम। ये क्या है स्टूडेंट, आर्चिगोनियम, दिख रही है, ये स्पर्म है और ये क्या है, आर्चिगोनियम। ये आर्चिगोनियम ने क्या प्रोड्यूस किया है, एग। ध्यान से देखो, स्पर्म जो है, मैं और जूम कर देता हूँ स्टूडेंट, ध्यान से देखो, स्पर्म जो है ये कहां जा रहा है, आर्चिगोनियम की नेक के पास, आर्चिगोनियम के पास चल के जा रहा है। यानी ये स्पर्म कैसे होंगे, मोटाइल होंगे। ये मोटाइल स्पर्म जाते हैं कहाँ, एग के पास चल के जाते हैं। देखो उसके एग एकदम उसके नेक से गुजरा हुआ है, ठीक है, ये उसके नेक से गुजरा हुआ है। और वहां पे जाके देखो यहाँ पे, और यहाँ पे उसने फॉर्मेशन कर दिया जाइगोट का, ये फॉर्मेशन कर दिया जाइगोट का। और यहाँ पे देखो फर्टिलाइजेशन लिखा हुआ है, तो फर्टिलाइजेशन करके क्या बना दिया, जाइगोट। ठीक, जाइगोट से क्या बना है, एम्ब्रियो, दिख रहा है, एम्ब्रियो बना हुआ है। और बना कहाँ पे, जहां पे फीमेल गैमेटोफाइट पाया जा रहा था। तो फीमेल गैमेटोफाइट जहां पे, वहीं पे क्या बन गया, एम्ब्रियो। अब देखना ध्यान से,
और ये एम्ब्रियो डेवलप होकर इसने यंग स्पोरोफाइट बना दिया और गैमेटोफाइट पे अभी भी ये लगा हुआ है, दिख रहा है। तो गैमेटोफाइट अभी भी उसके ऊपर रिटेन रह जा रहा है। तो गैमेटोफाइट देखो लगा हुआ, गैमेटोफाइट पे कौन रिटेन रह रहा है? स्पोरोफाइट। अब स्पोरोफाइट पूरा का पूरा एडल्ट स्पोरोफाइट बन गया और देखो नीचे अभी भी गैमेटोफाइट उसके लगा हुआ है, दिख रहा है। ठीक, तो इसमें क्या है कि स्पोरोफाइट धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, वो गैमेटोफाइट से अभी भी जुड़ा हुआ है। ओके स्टूडेंट, ये बात हम किसकी कर रहे हैं? टेरिडोफाइट्स की। ठीक, तो कुछ कुछ होप यू अंडरस्टैंड। ठीक, अब देखो क्या दे रखा है, देखना स्टूडेंट, ध्यान से देखना। कह रहा था स्पोरोफाइट्स बियर स्पोरेंजिया। स्पोरोफाइट के क्या पास पाया जाता है? स्पोरेंजिया, बिल्कुल बात सही। दैट आर सबटेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेज, जिस जहां पे लीफ लाइक इस तरह से अपेंडेज पाए जा रहे थे, कॉल्ड स्पोरोफिल्स। उसे क्या कहा जाता है? स्पोरोफिल्स। इन सम केसेस में, कुछ केसेस में क्या होता है, जिस स्पोरोफिल्स मिल जाते हैं और फॉर्मेशन कर देते हैं स्टोबलाई या कोन्स का। देखो यहाँ पे देखो, बहुत सारे स्पोरोफिल्स कभी कभी मिलके इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसे स्टोबलाई कहा जाता है या कोन्स कहा जाता है। ठीक है, तो देखना कह रहा है कि इन सम केसेस स्पोरोफिल्स मे फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टोबिलाई और कोन्स। एग्जांपल कौन है इसका? सेलेजिनेला और इक्विसिटम, हॉर्सटेल। तो सेलेजिनेला और इक्विसिटम में बहुत सारे स्पोरोफिल्स मिलकर एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना देते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? कोन्स और स्टोबिलाई। ओके, आपने मक्का देखा होगा, मक्का के अंदर जिस तरह से वो उसका बन होता है ना, फल फ्रूट, उसी तरह से ये बना रहता है स्ट्रक्चर, जिसे कहा जाता है स्ट्रोबिलाई और कोन्स। आगे क्या कह रहा है? दो स्प्रिंजिया प्रोड्यूस स्पोर, स्प्रिंजिया से स्पोर प्रोड्यूस होंगे, बहुत सही बात। बाई मियोसिस इन स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल में मियोसिस होकर स्पोर का फॉर्मेशन होगा और स्पोर जर्मिनेट करेगा और प्रोथैलस का फॉर्मेशन करेगा। स्पोर जर्मिनेट करके किसका फॉर्मेशन करेगा? प्रोथैलस का। ये थैलस नहीं है, इट इज ए प्रोथैलस। ठीक है, नहीं, प्रोथैलस है। थैलस यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टी सेलुलर भी हो सकता है, लेकिन प्रोथैलस हमेशा क्या होगा? मल्टी सेलुलर होगा। प्रोथैलस हार्ट शेप्ड का होता है। ठीक है, नहीं, तो प्रोथैलस के लिए कुछ बातें लिख देता हूं बेटा जी। ठीक, प्रोथैलस गैमेटोफिटिक होता है, गैमेटोफाइट होता है किसका? टेरिडोफाइट का। प्रोथैलस गैमेटोफाइट होता है टेरिडोफाइट का। और देखना और क्या पॉइंट्स होंगे। ये स्मॉल होता है, मल्टी सेलुलर होता है, बीटा जी ये फ्री लिविंग होता है, इंडिपेंडेंट होता है, फ्री लिविंग, या क्या कह दूं, इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है नहीं, और ज्यादातर मोस्टली फोटोसिंथेटिक होता है, यानी खाना खुद बना लेता है, मोस्टली फोटो सिंथेटिक होता है। ये शॉर्ट लिव्ड होता है, मतलब ज्यादा दिन तक नहीं रहता है, शॉर्ट लिव्ड होता है। और देखना बेटा जी, प्रोथैलस के लिए एक दो बातें, ये सेप्रोफिटिक या ऑटोट्रॉफिक होता है, सेप्रोफिटिक भी हो सकता है, ये ऑटोट्रॉफिक भी होता है। ठीक, और ये देखना प्रोथैलस सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, तो ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है। जबकि थैलस दोनों तरीकों का रिप्रोडक्शन कर रहा था, याद आ रहा है। ठीक, ये प्रोथैलस है। तो देखना स्टूडेंट क्या दे रखा है, कह रहा है कि द स्पोर जर्मिनेट टू गिव राइज टू इनकॉन्सिक्वेंस। इनकॉन्सिक्वेंस होता है मतलब कुछ भी क्लियर उसमें दिखाई नहीं देता है, स्मॉल होता है बट मल्टी सेलर होता है। और देखना स्मॉल मल्टी सेलर, और क्या होता है? फ्री लिविंग, मोस्टली फोटोसिंथेटिक, थाइलॉइड, गैमेटोफाइट कॉल्ड प्रोथैलस। ठीक, प्रोथैलस होता है। अब इस प्रोथैलस को, अगर ये जो प्रोथैलस होता है, ग्रो करने के लिए इसको कूल ठंडी जगह चाहिए होती है, जहां पे नमी पाई जाती है। तो नमी पाई जाती हो और ठंडी जगह हो, इसी वजह से जो इनका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है टेरिडोफाइट का, ये रिस्ट्रिक्टेड होता है। हर जगह पे ये ग्रो नहीं कर पाते हैं, ये वहीं ग्रो कर पाएंगे जहां पे नमी पाई जाती है, थोड़ा ठंडी जगह हो, वहीं पे ये ग्रो कर पाते हैं। देखना इसमें कह रहा, these gametophyte require cool, damp, shady places to grow
बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट एंड द नीड फॉर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। अरे जूडियोकेमी हो रही ना, तो पानी तो चाहिए ही चाहिए इनके फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक। द स्प्रेड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट इज लिमिटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड टू नैरो जियोग्राफिकल रीजन, इसलिए नैरो जियोग्राफिकल रीजन तक ही रिस्ट्रिक्ट होके रह जाते हैं, ठीक। अब देखना, अभी मैं पहले ही बता चुका हूं कि द गैमेटोफाइट प्रोथैलस के पास मेल और फीमेल गैमेटोफाइट होते हैं, तो बियर्स मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड एंथ्रेडिया एंड आर्चिगोनिया रेस्पेक्टिवली। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ एंथ्रोजॉइड, एंथ्रोजॉइड के ट्रांसफर के लिए भी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, वाटर के थ्रू ही ट्रांसफर होंगे। द मेल गैमेट रिलीज्ड फ्रॉम द एंथ्रेडिया, मेल गैमेट एंथ्रेडिया से रिलीज होगा एंथ्रोजॉइड से टू द माउथ ऑफ आर्चिगोनियम, आर्चिगोनियम के माउथ से। मैंने अभी भी फोटो तुम्हें दिखाया था, याद आ रहा है स्टूडेंट्स, ठीक। ये देखो, यहाँ पे देखो बताया था कि मेल गैमेट जो होगा यानी कि स्पर्म कहां पर रिलीज होगा, उसके माउथ के ऊपर रिलीज होगा, ठीक है नहीं। आगे देखो क्या कह रहा है फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद द एग प्रेजेंट इन आर्चिगोनियम रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। मेल गैमेट जब एग के साथ फ्यूज होगा तो क्या फॉर्मेशन करेगा, जाइगोट का। जाइगोट देयर आफ्टर प्रोड्यूसेस मल्टीसेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट। जाइगोट क्या प्रोड्यूस करेगा, स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन करेगा, एम्ब्रियो बनाएगा, स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन करेगा, विच इज द डोमिनेंट फेज ऑफ टेरिडोफाइट, जो कि डोमिनेंट फेज होती है टेरिडोफाइट। ये रिप्रोडक्शन की बात होगी। अब सुनना, टेरिडोफाइट में ज्यादातर ऑर्गेनिज्म होमोस्पोरस एक जैसे स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे सेलेजनेला हो गया और साल्विनिया हो गया, कुछ ऐसे जनरा भी हैं जो हेट्रोस्पोरस प्रोड्यूस करते हैं। इनमें होमोस्पोरस प्रोड्यूस नहीं होते, अलग अलग स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, यानी मेल स्पोर अलग और फीमेल स्पोर अलग। तो मेगा स्पोर किसको प्रोड्यूस करेगा, मेल गैमेटोफाइट का, और माइक्रोस्पोर किसको प्रोड्यूस करेगा, फीमेल गैमेटोफाइट को प्रोड्यूस करेगा। और देखो, इनके अंदर जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है, जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है वो पेरेंट बॉडी पर लगा रहता है काफी दिन तक, ठीक। बहुत दिन तक उससे न्यूट्रिशन लेता है, किससे, स्पोरोफाइट से, पेरेंट स्पोरोफाइट से। जो जाइगोट का डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो में, वो फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही होता है, ठीक। तो जाइगोट का एम्ब्रियो जो बनेगा वो कहां बनेगा, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही बनता है, और यहीं से सीड हैबिट की शुरुआत हो जाती है। देखना क्या कह रहा है, मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट ऑल द स्पोर्स आर ऑफ सिमिलर काइंड, सारे स्पोर एक जैसे हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। सच प्लांट्स आर कॉल्ड होमोस्पोरस, ये क्या होते हैं, होमोस्पोरस। तो टेरिडोफाइट मोस्टली होमोस्पोरस होते हैं, कुछ हेट्रोस्पोरस भी होते हैं। आगे जिम्नो बताऊंगा सारे हेट्रोस्पोरस। जनरल लाइक सेलेजनेला एंड साल्विनिया इंपॉर्टेंट है, अलग करके बाहर करके लिख लेना इसको, सेलेजनेला और साल्विनिया को। सेलेजनेला एंड साल्विनिया विच प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ स्पोर, ये दो काइंड के स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। मैक्रो लार्ज एंड माइक्रो स्मॉल स्पोर्स आर नोन एज हेट्रोस्पोरस। जो द मेगा स्पोर्स एंड माइक्रोस्पोर, मेगा मतलब मैक्रोस्पोर, जर्मिनेट एंड गिव राइज टू फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट। मेगा स्पोर फीमेल गैमेटोफाइट को प्रोड्यूस करेगा और माइक्रोस्पोर मेल गैमेटोफाइट को प्रोड्यूस करेगा रिस्पेक्टिवली। द फीमेल गैमेटोफाइट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, द फीमेल गैमेटोफाइट इन दीज प्लांट्स आर retained ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट। जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है वो पेरेंट स्पोरोफाइट के ऊपर रिटेन रहता है, लगा रहता है फॉर वेरिएबल पीरियड्स के लिए, ठीक। आगे देखो, द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियो, जो जाइगोट है उसका यंग एम्ब्रियो में जो डेवलपमेंट होता है टेक्स प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही इसका डेवलपमेंट होता है। दिस इवेंट इज प्रिकर्सर, जिसका प्रिकर्सर है किसका, द सीड हैबिट कंसीडर्ड एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन एवोल्यूशन। तो बहुत इंपॉर्टेंट, तुमसे पूछा जाता है फर्स्ट टाइम सीड हैबिट कहां देखी, टेरिडोफाइट में। क्यों देखिए, क्योंकि फीमेल जो गैमेटोफाइट है वो बहुत देर तक किस पे लगी रहती है, स्पोरोफाइट पे वेरिएबल टाइम के लिए लगी रहती है, और इसी फीमेल गैमेट के अंदर जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। ध्यान से देखना स्टूडेंट, इस चीज को तुम थोड़ा सा और फील करो।
देखना ये देखो स्टूडेंट, दिख रहा ये कंडीशन किसकी है, ब्रायोफाइट की। ब्रायोफाइट में क्या था कि गैमेटोफाइट किस पे डिपेंड कर रहा था, स्पोरोफाइट किस पे डिपेंड कर रहा था, गैमेटोफाइट पे। याद आ रहा तुम्हें इस तरह से फोटो, स्पोरोफाइट किस पे लगा हुआ था, गैमेटोफाइट पे। तो स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पे डिपेंड कर रहा था, यानी यहां पे डोमिनेंट कौन था, गैमेटोफाइट। कंफर्म। अब मैं बात करता हूं फंस की, यानी कि टेरिडोफाइट में। टेरिडोफाइट में ध्यान से देखो, ये स्पोरोफाइट और ये गैमेटोफाइट दिख रहा है। तो स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पे रिटेन रहता है, ठीक। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि फीमेल गैमेटोफाइट किस पे रिटेन रह रही है, स्पोरोफाइट के ऊपर। यानी अब हम धीरे धीरे हैप्लॉइड से डिप्लॉइड की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक। तो ध्यान से देखो, ये गैमेटोफाइट है और ये क्या है, स्पोरोफाइट। देखो ये यहां से स्पोर प्रोड्यूस हो रहे हैं, दिख रहे हैं, ये देखो, ठीक। तो ये कंडीशन किसकी होगी, टेरिडोफाइट की। लार्ज स्पोरोफाइट एंड स्मॉल इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट देखो हटता जा रहा है और स्पोरोफाइट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, यही सीड हैबिट की शुरुआत होगी। देखो इधर रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट, जहां पे क्या था, गैमेटोफाइट बहुत बड़ा था, दिख रहा है तुमको, गैमेटोफाइट बहुत बड़ा था, लार्ज गैमेटोफाइट था। यहां पे क्या हो गया, स्मॉल इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट था। यहां पे क्या हुआ साहब, रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट। ये कौन से हैं, सीड प्लांट, जिम्नो और एंजियो, ठीक। ये देखो स्पोरोफाइट, प्लांट बॉडी पूरी स्पोरोफाइट दिख रही है, और इसके अंदर कौन है, फीमेल गैमेटोफाइट, दिख रहा, मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरॉल। ये तुमको आगे डिटेल में बताऊंगा। तो पहले क्या था कि गैमेटोफाइट बहुत बड़ा था ब्रायोफाइट में, थोड़ा सा छोटा हो गया किसमें, टेरिडोफाइट में, और एंजियोस्पर्म में और जिम्नो में क्या हुआ, रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट पाया जाता है। धीरे 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 हम लोग स्पोरोफाइट की तरफ बढ़ रहे हैं, यहीं से सीड हैबिट की शुरुआत हुई थी। मुझे लग रहा है कि तुम्हें बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये बात हो गई किनकी, इन सब की, ठीक। अब देखना, अब इनकी क्लासेस के याद रखना एग्जाम्पल, ठीक। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं टेरिडोफाइट आर क्लासिफाइड फर्दर इनटू 4 क्लासेस। 4 क्लासेस में बांटे गए हैं, इनको बाहर करके लिख लेना स्टूडेंट। पहली क्लास कौन सी है, साइलोप्सिडा, साइलोप्सिडा। इसका एग्जाम्पल कौन है, साइलोटम। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, इट्स नॉट टफ। साइलोप्सिडा याद रख लो या साइलोटम याद रखो। दूसरा एग्जाम्पल कौन है, लाइकोप्सिडा। एग्जाम्पल इसके सेलेजनेला एंड लाइकोपोडियम। तो लाइकोप्सिडा से लाइकोपोडियम तो याद रह जाएगा, सेलेजनेला इंपॉर्टेंट, इसको अलग से याद रखना, ठीक। इसको बाहर करके लिखना। थर्ड देखो क्या दे रखा है बेटा जी, थर्ड दे रहा है इस स्नोप्सिडा, स्नोप्सिडा, ये इंपॉर्टेंट। इसका एग्जाम्पल कौन सा दे रखा है, इक्विसेटम, हॉर्सटेल, इक्विसेटम दैट इज द हॉर्सटेल, ठीक। चौथा एग्जाम्पल दे रखा है टरप्सिडा। तो ये तो मुझे नहीं लग रहा तुम भूलोगे, क्यों नहीं भूलोगे, क्योंकि टेरिडोफाइट तो पढ़ ही रहे हो, नाम ही इसका टेरोप्सिडा से आया है, तो नाम कैसे भूल जाओगे तुम, टेरोप्सिडा। और इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से आते हैं, टेरिस, दूसरा एग्जाम्पल कौन सा है, ड्रायोप्टेरिस, और एक एग्जाम्पल कौन सा है, एडियंटम, ठीक। इन्हीं मेनली इन्हीं टरप्सिडा को ही बेटा जी फर्न बोला जाता है। तुमसे पूछा जाए फर्न कौन है, तो टरप्सिडा के मेंबर फर्न्स कहलाते हैं, ठीक। एक एग्जाम्पल चाहो तो और याद रख लेना, एजोला। एक एग्जाम्पल और एक्स्ट्रा याद रख लेना, एजोला टरप्सिडा के मेंबर है। एडियंटम को बोला जाता है वॉकिंग फर्न, क्या बोला जाता है, वॉकिंग फर्न, ठीक है। लाइकोप्सिडा, जो लाइकोप्सिडा है, इन्हें बोला जाता है क्लब मॉस, क्लब मॉस, ठीक है। और जो ये साइलोटम होता है एक लिविंग फॉसल है, लिविंग फॉसल में पहले भी एक बता चुका हूं, लिविंग फॉसल। स्टूडेंट्स इनके एक बार फिगर जरूर देख लेना तुम लोग। फर्स्ट फिगर जो बना हुआ है दैट इज द सेलेजनेला, ये किसका बना हुआ है, सेलेजनेला का। सेलेजनेला यानी कि लिटिल क्लब मॉस बोलते हैं, लिटिल क्लब मॉस बोलते हैं इसको, दैट इज द सेलेजनेला, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो सेलेजनेला के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखे हैं। इनमें माइक्रोफिलस टाइप की लीव्स पाई जाती हैं। इसमें कौन से स्टोबुलाई पाई जाती हैं, ये हेट्रोस्पोरस का एग्जाम्पल था। ये स्नोफसिडा क्लास से बिलोंग करता है। तो 4-5 पॉइंट सेलेजनेला के लिए इंपॉर्टेंट, ठीक। दूसरा देखो स्टोबुलाई, और स्टोबुलाई बनी हुई है किसके अंदर, हॉर्सटेल के अंदर, ठीक है, क्या है, हॉर्सटेल,
यानी कि इक्विसेटम। इक्विसेटम ध्यान से ये देख लेना तुम लोग, इसके अंदर क्या बना हुआ है, राइजोम। देखो नीचे क्या बने हुए हैं, राइजोम। वो तुमको राइजॉइड लिख के गलत कराएगा, तो ये राइजॉइड नहीं बने हुए हैं, ये राइजोम है। ठीक, तो तुमसे पूछ भी सकता है राइजोम्स आर फाउंड इन, ठीक, टेस्ट में दे सकता है, टीचर आपको बेवकूफ बना सकता है। अच्छा, स्ट्रोबिलाई या कोन्स कहाँ कहाँ पे पाई जाती हैं, तो इसके लिए याद रखना, एक तो लाइकोप्सिडा क्लास के अंदर पाई जाती है, एक कहाँ पाई जाती है, एक सिनोप्सिडा क्लास में पाई जाती है, सिनोप्सिडा, और सारी जिम्नोस्पर्म में पाई जाती है, सारे जिम्नोस्पर्म में पाई जाती है। तो इनको कैसे याद रखोगे, LSG। इसी तरह का एक कोड मैंने पहले ही फंगाई में बता चुका हूँ, फिर से रिपीट नहीं करूंगा। ठीक, और देखो किस किस का फोटो बना हुआ है, देखना स्टूडेंट्स, और किस किस का फोटो बना हुआ है। तो ये नीचे देखो क्या बने हुए हैं, फर्न्स। देखो नीचे यहाँ पे क्या बने हुए हैं, फर्न। तो फर्न तो भूलोगे ही नहीं तुम, ठीक, टेराप्सिडा में पढ़ रहे हो, टेराप्सिडा के मेंबर होते हैं। ये क्या है, साल्विनिया, ये भी इंपॉर्टेंट, ये साल्विनिया है, नॉट साल्विया। साल्विया की बात नहीं करूंगा, साल्विया आगे बताऊंगा, एंजियोस्पर्म का मेंबर होता है, जब मॉर्फोलॉजी तुम्हें पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि साल्विया। एक पॉइंट स्टूडेंट जरूर लिख लेना कि गैमेटोफाइट कोई सा भी हो, वो हमेशा नॉन वेस्कुलर होगा। तो यहीं पे लिख लेना, इन प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम गैमेटोफाइट इज ऑलवेज नॉन वेस्कुलर। ठीक, प्लांट किंगडम में गैमेटोफाइट हमेशा नॉन वेस्कुलर होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। ठीक, इस तरह से हमारा टेरिडोफाइट कंप्लीट हो गया।